विपक्ष के नेता के पद को की गरिमा को गिराया। आई रिपीट, Rahul Gandhi, by repeatedly making false, misleading, and mischievous allegations, has sought to lower the dignity of the leader of opposition. राहुल बाबू, आप कितना झूठ बोलेंगे? मैं थोड़ा डिटेल उसके बारे में आपको बताऊं। मैं आज कांग्रेस के लोगों से अपील करना चाहता हूं। एक बार मैंने सदन में कहा था, इनको कौन पढ़ा रहा है? इनका मास्टर बदल दीजिए ना, अपने तो होमवर्क करते नहीं। इनका ट्यूटर कौन है? कांग्रेस वालों, अपने नेता का एक अच्छा शिक्षक रखो, तो ठीक से पढ़ाए उनको, बताए क्या बोलना है, समझाए उनको। आज एक व्यंग करने की इच्छा है, बहुत रोचक है। एक बार एक पिताजी अपने बेटे को बहुत डांट रहे थे, क्या तुम करते हो, यही तुम्हारा मार्कशीट है, यही कुछ है। 2-3 थप्पड़ भी लगे, कुछ बोले, चुप रहो, बहस मत करो। बाद में उसकी मां ने कहा, ये मार्कशीट आपका है, उसका नहीं है, जिसके लिए आप उसको डांट रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, ये सरकार आपकी है जिसने काम नहीं किया कर्नाटक में। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं हुआ, जीता हुआ उम्मीदवार आपका था, उसको लेकर के कौन सा बम है? हाइड्रोजन बम। ये है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। तो इसलिए मुझे लगा कि अब उनको थोड़ा बताने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको इतना बता दूं कि सीईओ कर्नाटका ने एसपी कालबुर्गी को 6/9/23 को सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। 6/9/23 को याद रखिए। और जो सारे ऐप की बात वो कर रहे हैं, 6018 एप्लीकेशन फॉर्म 7 के बारे में तो दिसंबर की बात थी, इसके बारे में कई ऐप VHA, गरुड़ वगैरह वगैरह को लेकर के शिकायत। और इंफॉर्मेशन जो दिया गया उसमें फॉर्म रेफरेंस नंबर, ऑब्जेक्टर का नाम, एपिक नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा है कि ऑनलाइन किसी का नाम डिलीट नहीं। अब देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया, सारा का मतलब सारा। सरकार किसकी? राहुल गांधी की पार्टी की। पुलिस किसकी? राहुल गांधी की सरकार की। कब फाइल किया? 23 में फाइल किया। चिल्ला रहे हैं 25 में। उसे क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? और जो मैंने आपसे बात बताई थी कि ये भी जानना जरूरी है कि बाकायदे, मैं आपको बता भी देता हूं, जो इलेक्शन पिटीशन हुआ है कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट में बाकायदे इसका एक इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। मैं उसका थोड़ा सा, हाँ, कर्नाटका उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति आर देवदास की अध्यक्षता ने कोलार जिले के मालूर निर्वाचन क्षेत्र का विरोध करने वाले कांग्रेस विधायक के वाई नेवेगौड़ा के चुनाव को 2 दिन पहले ही 25 को रद्द कर दिया और 2023 के विधान में डाले गए मतों को पुनर्गणना का आदेश दिया है। चल रहा। अब देखिए, जागरण अखबार लॉ इन सबों में छपा है, राहुल जो जानकारी मांग रहे हैं वो 2 साल पहले दे दिया गया। भाई, अगर आपकी सरकार काम नहीं करती है तो आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? किस पर और क्यों आरोप लगा रहे हैं? मित्रों, हमारा स्पष्ट आरोप है। 3, राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता उनको वोट नहीं देती, वो हार जाते हैं। और वो मानते हैं कि देश पर राज करने का पट्टा तो उनको ही चाहिए, परिवार को मिला हुआ।
तो समस्या जनता उनको वोट नहीं दे तो वो क्या करें। इसीलिए वो 14 के मोदी जी के चुनाव को फर्जी मांग रहे हैं, बता रहे हैं, 19 को फर्जी बता रहे हैं, 24 को फर्जी बता रहे हैं। ये सब वोट की गड़बड़ी जीते हैं। राहुल गांधी जी कृपया करके देश के मतदाताओं के विवेक का अपमान करना बंद करिए। राहुल गांधी, प्लीज स्टॉप abusing the democratic choice of the voters of India। 99 करोड़ वोटर है ना, अगर आपको वोट नहीं मिलता और आपकी करनी के कारण नहीं मिलता और ऐसा करिएगा तो और नहीं मिलेगा। कृपया करके आप देश के मतदाताओं का अपमान करना बंद करिए। उन्होंने कुछ समय एक बात कही थी कि मेरा स्टेट ऑफ इंडिया से लड़ाई है, याद होगा, बहुत चर्चा बनी थी। वो मोदी जी की सरकार से लड़ सकते हैं, स्टेट ऑफ इंडिया में तो पूरा देश आता है, सरकार आती है, मीडिया आता है, कोर्ट आता है। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाए? वो चुनाव आयोग का अपमान करते हैं। नरेंद्र मोदी तो खैर छोड़ दीजिए, वो संसद का अपमान करते हैं, वो कोर्ट का अपमान करते हैं। और वो तो आप लोग को भी बारे में कहते हैं मीडिया बिका हुआ, याद है उनका पब्लिक स्टेटमेंट। तो सारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। लेकिन मित्रों, कल जो उन्होंने एक बात कही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो उन्होंने बात कही कि वे संसद की मर्यादा, हाँ, राहुल गांधी ने कल शाम 7:05 में ट्वीट किया है। देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जनरेशन जे संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। आई रिपीट, राहुल गांधी put up a post on the social media at 7:05 in the evening. The youth of the country, the students of the country, and Gen J will safeguard the constitution and democracy and stop the stealing of the votes। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? एक जन जे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जन जे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ, आई रिपीट, लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। और ये पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी की अगुवाई में काम कर रहा है। क्योंकि हमें वोट नहीं मिलता तो अब ये रास्ते पे चल। राहुल गांधी, कृपया करके देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करना बंद करिए। आज का देश का नौजवान स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से देश में कहां से कहां पहुंच रहा है। देश का आईटी मंत्री रहा हूं कई वर्षों तक, मैं जानता हूं देश के नौजवान की अपेक्षा क्या है। और अब आप जन जे के नाम पर हिंसा, अराजकता की बात कर रहे हैं। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना ही अपने को एक्सपोज करते हैं, जितना ही बोलते हैं उतना ही अपनी पार्टी को कमजोर करते हैं। अब मैं कांग्रेसियों से यही कह सकता हूं कि आप ही संभालिए राहुल गांधी। 3 बार तो आपका भविष्य देख लिया गया। कितनी उम्र हो गई? 55 साल। 55 साल हो गए, मेच्योर कब बनेंगे राहुल गांधी हैं? अब एक तो मैंने व्यंग कहीं देखा, किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि 55 साल में तो हमारे बाल बच्चों के मेच्योर होने का होता है समय। अब मैं तो वो नहीं जाऊंगा। लेकिन आप परिपक्व कब बनेंगे राहुल गांधी? अब आप विपक्ष के नेता है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र जिम्मेवारी से चलता है, लोकतंत्र देश को जोड़ने की प्रक्रिया से चलता है।
देश को तोड़ना और एकता फैलाना, इसमें लगे जाते हैं। हम इसकी बहुत बहुत भर्त्सना करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई एम ओपन टू क्वेश्चन। ये क्या बात है भाई? राफेल पर तो चिल्लाते हुए कोर्ट गए थे ना, माफी मांगा राहुल गांधी ने। 370 के खिलाफ कोर्ट लोगों को भेजा था ना, संविधान पीठ ने सही पाया। सर पर कोर्ट गए थे ना उनके लोग, कोई स्टे मिला क्या? कोई प्रक्रिया रुकी क्या? तो इसकी बात क्या है? कोर्ट जाए तो जाए, लेकिन जिसका आरोप का बुनियाद और सबूत इतना छिछला हो, उसमें क्या कहा जाए? गंभीर सवाल किया है। हम राहुल गांधी को पॉलिटिकली उनकी पिटाई करेंगे, समझे आप? बाकी देश की जनता को आजादी पूरी। राहुल गांधी को उन्होंने पॉलिटिकली बार बार पिटाई शब्द का ध्यान रखिए, मैंने कहा पॉलिटिकली पीटेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से उनको असफल करेंगे, फिर करेंगे और बिहार में देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये जो कर रहे हैं हेडलाइन में झूठ बोलना, बेबुनियाद बोलना, ये बहुत शर्मनाक है। शंकर जी तो उन्होंने सवाल किया कि मतलब कानून आ गया, सोशल मीडिया में आप गलत पोस्ट कीजिएगा तो सरकार भी एफआईआर करा सकती है, तो क्या ऐसा कुछ करने जा रहा है? अब ठीक है, ये तो मैंने अभी तो राहुल गांधी का कल ही ना हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू। जो राहुल गांधी ने कहा मैंने बता दिया, और उसके खतरे भी बता दिया। क्या क्या बोल रहे हैं?